तिवारी और आप देख रहे हैं बोसान केमिस्ट्री क्लासेस। जे मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, जो कि आपका SN1 और SN2 रिएक्शन से रिलेटेड था। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर वो यमी है। यमी का मतलब मेथिल से है। यमी का मतलब क्या भैया, मेथिल से है, यानी मेथिल बोले तो CH3 है, तो इसी को हम CH3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे रिएक्शन करा। NU मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो कह रहा है कि भैया जो फर्स्ट है ये क्या होगा, और ये सेकंड रिएक्शन करवाया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर NU क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है। कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फॉर द एबव बोथ रिएक्शन, यानी दोनों रिएक्शन जो है उस पर हमें बताना है कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। कह रहा है रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें कह रहा है कि पहला और दूसरा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें क्या कह रहा है, रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है कि दोनों भैया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड कह रहा है कि आप रिएक्शन फर्स्ट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वाइल अगर बात करें तो रिएक्शन सेकंड इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दे दिया। और डी ऑप्शन दिया है कि रिएक्शन फर्स्ट इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन फर्स्ट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड रिएक्शन सेकंड इज ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी ये कह रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और सेकंड जो है वो आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। समझने की क्या कहानी है वो देखते हैं। तो अगर हम पहला की बात करते हैं तो पहले ये समझिए कि भैया ये ऑर्डर क्या है। तो अगर कोई भी अभिक्रिया रिएक्शन जो है वो अगर SN1 को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर कह रहा कि कोई रिएक्शन जो है वो SN2 को फॉलो कर रहा है तो आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या हो जाएगा भैया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। बात आ रहा है इसमें, क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब यहाँ पे हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो पहले वाले में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है और उसके बाद यहाँ पे आपका है Cl। देखिए यहाँ पे है आपका Cl, तो यहाँ पे हमने Cl ले लिया और यहाँ पर हमने लगा दिया O और यमी को हमने बदल दिया CH3 लिख लिया। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो क्या करता है, रिजोनेंस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। क्लियर हुआ। तो होता क्या है कि ये जो Cl है जब ये यहाँ से निकल जाता है तो Cl जब निकलता है तो ये बन जाता है CH2। इसी को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर CH2 प्लस लिख सकते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे था तो यहाँ हो गया आपका OCH3। तो ये क्या करता है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो जो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो रिजोनेंस के थ्रू क्या है, स्टेबलाइज है। तो रिजोनेंस के थ्रू अगर वो स्टेबलाइज है तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये कार्बोकेटायन किस में बनता है, तो SN1 में बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये अटैक कर देगा और ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। यानी यह SN1 रिएक्शन है, मतलब जो है ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा रिएक्शन भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है आपका NO2 दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है Cl। अच्छा, अब आप सोचोगे कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कार्बोकेटायन बना लेते हैं। तो ये CH2, ये कार्बन ही है, मतलब CH2 है। अगर हम Cl को यहाँ लगा देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। तो NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है भैया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। अब चाहिए कार्बोकेटायन चिल्ला रहा कि भैया हम तो 1 डिग्री है, हमको बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में मैं 1 डिग्री हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन रिंग कह रहा है हम तुमको देना चाहते हैं, लेकिन है NO2 बेचारा खींच ले रहा है। तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींच ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिंग से CH2 प्लस पे नहीं पहुँच पाएगा। तो कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, यानी ये बनेगा ही नहीं। तो नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है कि जिसमें कार्बोकेटायन नहीं बनेगा वो तो SN1 हो ही नहीं सकता। तो क्या है मतलब SN2 होगा ही, वही आपसे कहना चाहता है, कहलवाना चाहता है। तो होता क्या है इसमें कि जो OH माइनस होता है, यानी ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होता है NU माइनस, वो आकर के यहाँ पे अटैक कर देता है और ये तब जा कर के निकलता है
है ना। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर NO2 हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका NU हो जाएगा। तो ये SN2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये SN2। तो सेकंड वाला क्या हो गया भैया, तो सेकंड वाला हो गया आपका SN2 हो गया। और SN2 बोले तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखो यहाँ दिया है डी में, तो इसमें कह रहा है रिएक्शन फर्स्ट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रिएक्शन सेकंड इज ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।